पुरुषोत्तम मास अध्याय चतुर्थ। मल मास की दुखद कथा। दुख, तिरस्कार और अपमान की वजह से मल मास का जीवन जहरीला हो गया था। भगवान विष्णु के चरण कमल का स्पर्श कर उन्होंने अपने दुख सुनाने शुरू किए। हे दया सागर, मुझे कुछ समझ में न आने की वजह से मुरझाया हुआ मैं आपकी शरण में आया हूँ। सभी ने मेरा तिरस्कार किया है, अपमानित किया है। मैं अनाथ हूँ, आप मेरी रक्षा करो। मेरा नाम मलमास बताकर मेरे भाइयों ने मेरा घोर अपमान किया है। मेरा जीवन आज असह्य हो गया है। मेरा कोई अधिष्ठा नहीं है। यह 30 दिन दौरान सूर्य का संक्रमण गति रुक जाती है, इसलिए मैं अपमानित हूँ। हे भगवान, आपने देवकी को कंस के भय से मुक्त किया था। यमुना को विषैले जल से, जो गोप कुमार का देहांत हुआ था, उसे आपने सजीवन किए थे। दुष्ट दुशासन से द्रौपदी को भी आपने ही बचाया था। क्या आप मेरी रक्षा नहीं करोगे? कुब्जा को बचाने वाले, गजेंद्र हाथी को मोक्ष देने वाले, आप मेरा उद्धार करो। बाद में मलमास रोने लगा। फिर भगवान विष्णु ने दया दिखाते हुए कहा, बस बुरे वक्त में मानवी को धीरज रखना जरूरी है। रोने से कुछ होता नहीं है। मेरी शरण में आया हुआ कोई कभी संकट मुक्त बिना वापस जाता नहीं है। मेरे निवास पर आया हुआ कभी शोक, दुख, मृत्यु से डरता नहीं है। मैं तुम्हें दुख से मुक्त करूंगा। तुम्हें जो कहना है वह आराम से कहना शुरू करो। भगवान विष्णु के वचन सुनते ही मलमास को बड़ा आनंद हुआ। अपने 2 हाथ से नमस्कार करते बोला, हे परम कृपालु, मैंने आपके समक्ष मेरा दुख बताया है। मेरा तिरस्कार न होने पाए। अन्य मास, पक्ष और तिथि के जो अधिष्ठा देव है, मेरे मास दौरान शुभ कार्य हो सके ऐसी कृपा करो। लोग मेरा नाम मलमास बदलकर योग्य नाम से उच्चारण करें। आप दीन दयालु हो, मुझे ऐसे मरण तुल्य कष्ट से बचा लो। बाद में मलमास मूर्छित होकर भगवान विष्णु के चरण में गिर गया। पुरुषोत्तम मास कथा चतुर्थ। मुग्धा की कथा। अवंती में विष्णुदेव नाम वाला ब्राह्मण रहता था। उन्हें देवल और माधव नाम के 2 बेटे थे। दोनों जब बड़े हुए तब दोनों की शादी रचाई गई थी। देवल की पत्नी का नाम रूपमती था। अपना जैसा नाम था वैसे गुण रूपमती में न थे, लेकिन रूपमती कपटी और ईर्ष्यालु, जबकि मुग्धा माधव की पत्नी थी। मुक्त करे ऐसे गुणवान मुग्धा स्वभाव की, अच्छी, भोली, दयालु और सुशील थी। समय आया और एक दिन विष्णुदेव बीमार हुआ। मौत उसे खींच गई। अब घर की सारी जिम्मेदारी दोनों भाई देवल और माधव पर आ गई। कुछ देर तक ठीक ठाक चलता रहा। एक समय आया, बाप ने बचाई धनराशि समाप्त हो गई, लेकिन दोनों भाइयों ने जीवन निर्वाह के लिए कुछ कसर न छोड़ी। यद्यपि भाग अपने पक्ष में नहीं था, इसी कारण कोई लाभ नहीं हुआ। दोनों भाई सोचने लगे, यहाँ हमारी विद्या की कोई कदर नहीं है। अपना भाग्य हमसे दूर भागता है, इसीलिए विदेश जाकर वहाँ से धन कमाना चाहिए। विदेश जाने से पूर्व माधव को हुआ, मेरी अनुपस्थिति में मेरी मुग्धा विवश हो जाएगी, बेचैन हो जाएगी, इसलिए मैं बड़ी भाभी को सिफारिश कर जाऊं। और वह भाभी रूपमती के पास जाकर बोलने लगा, भाभी जी, आप बड़े हैं, समझदार हैं, मेरी अनुपस्थिति में मुग्धा का ध्यान रखना, उसे कुछ बात की तकलीफ न होने पाए। अगर उससे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, साथ साथ मार्गदर्शन भी देते रहना। और दोनों भाई विदेश चल पड़े। यहाँ रूपमती ने अपना असली दर्शन बताना शुरू कर दिया। बिना वजह वो मुग्धा को सताने लगी, अनाप शनाप बोलती। एक समय ऐसा आया कि रसोई की वजह से झगड़ा शुरू हुआ और मुग्धा की पिटाई की और धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मुग्धा लाचार हो गई। अपनी किस्मत का कसूर निकालते वह दूर एक कुटिया में जा बसी। वहाँ जो लोग रहते थे उनको बड़ा दुख हुआ। उन्हें मुग्धा की हालत पर तरस खाकर कुछ चीजें प्रदान दी, दाना पानी दिया। मुग्धा को कुछ राहत मिल गई। समय आगे निकलता गया। मुग्धा बड़ी भोली और अच्छे स्वभाव की थी। कोई छोटा बड़ा काम बताए तो वो कर देती थी। वह कभी कभी रूपमती की खबर पूछने जाती थी, वहाँ भी कामकाज कर देती थी, मगर रूपमती को इस बात की कोई कदर नहीं थी। वह स्वभाव से दुष्ट थी और कभी वह अच्छा सोचती नहीं थी। और तो और अभिमान का जीता जागता पुतला थी। दिखावे करने में वो बड़े चतुर थी। दिखावा का ऐसा जादू चला थी कि कोई भी सामने हार जाता था। धर्म, ध्यान और भक्ति में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, मगर हर रोज
शाम को बन ठनकर देव दर्शन को जाती थी, कथा सुनने भी जाती थी, कभी कभी दान दे देती थी। इसका इरादा लोगों को दिखाने का ही था। समय बीता, पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। अवंती नगरी के लोगों ने भगवान पुरुषोत्तम के व्रत शुरू किए। सुबह जल्दी उठते, नदी स्नान के लिए जाने लगे, काठा गौरमा जी की कथा सुनने लगे, दान भी देने लगे। इधर बोली मुक्ता को वाकई खबर नहीं थी कि पुरुषोत्तम मास क्या है और व्रत का महिमा क्या है। जब रूपमती को हाथ में पूजा की थाली देखी तब खबर हुई कि भाभी कोई व्रत करती है। उसे जानने की इच्छा हुई और रूपमती के पास जाकर व्रत के बारे में पूछताछ की, मगर दुष्ट स्वभाव वाली रूपमती ने मुक्ता का अपमान कर दिया और घर से धक्के देकर निकाल दिया। मुक्ता को बड़ा दुख हुआ। वह अब अपने घर की ओर जा रही थी। तब मार्ग में रूपमती की दोस्त श्यामा मिल गई। श्यामा भी नाम जैसे गुण वाली थी। श्यामा का मुख तो भोला था, मगर वो मन की अच्छी नहीं थी, कपटी स्वभाव वाली थी। वह तो रूपमती से भी कपट में आगे थी। वैसे तो मीठी बातें करती, मगर बात बात में जहर उगलती थी। मुक्ता को दुखी और निराश होते हुए देखकर श्यामा ने पूछा, बहन आज क्या बात है, क्यों इतनी दुखी हो? कुछ है? क्या हो गया? मुझे बता दो, अगर होगा तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। एक बार फिर से मुक्ता कपटी श्यामा की बातों में आ गई। उसने पूछा, ये सब लोग क्या व्रत कर रहे? मैं जानना चाहती हूँ कि यह सब क्या है। मैं कुछ जानती तक नहीं। मैंने अपनी जेठानी को इसके बारे में पूछा, मगर मेरी जेठानी ने मुझे धुतकार कर बाहर निकाल दिया। अब आप ही बता दो, ये सब क्या व्रत कर रहे हैं? मुग्धा ने पूछा। मगर रुष्ट हल्के गुण वाली श्यामा ने पुरुषोत्तम मास की उल्टी रीत विधि बताने लगी। अधिक मास का एक नाम मल मास भी है। यह व्रत 2 रीत से होता है। एक विधि के अनुसार सब व्रत करते हैं। सुबह नदी जाना, स्नान करना और काठा गौरमा जी का पूजन करना, कथा सुनना, दान दक्षिणा देना, एक बार भोजन लेना, भगवान की भक्ति करना, यह एक रीत है। और दूसरी रीत जरा गुप्त है, कम लोग ही जानते हैं। मैं यह रीत जानती हूँ। यह रीत तुरंत फल देती है और दुख दूर कर देती है। अब मुक्ता ने श्यामा को कहा, मेरी बहन, यह विधि वाला व्रत मुझे बता दो, मैं यही व्रत करना चाहूंगी। श्यामा शठतापूर्ण हंसते हंसते बोल पड़ी, तो सुन, व्रत का संकल्प करते ही गंदे जल से स्नान करना, पीपल का पूजन भी गंदे जल से करना, दिन में 3 समय खाना, तली चीजें खाना, मसालेदार खाना, किसी को भूल से भी दान नहीं देना, अगर देने की इच्छा हो जाए तो बहुत छोटा दान देना। जब तुम इतना करोगी तो तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा और तुम सुखी सुखी हो जाओगी। समृद्धि तुम्हारे कदम चूमने आएगी। मुक्ता पहले से ही बहुत बोली थी। श्यामा ने बहकाने वाले शब्दों में आ गई थी। श्यामा ने बताए गए मार्ग अनुरूप वह व्रत करना शुरू किया। हर सुबह ठंडी में एकत्र गंदे जल से स्नान करने लगी। वह गंदे जल से पीपल की पूजा करने लगी। अपनी इच्छा न होते हुए भी मसालेदार भोजन करने लगी। आखिरी दिन आया, तब मुक्ता ने जाकर श्यामा से पूछा, बहन, तुमने बताए मार्ग मुजिब मैंने व्रत संपन्न किया है, क्या अब भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो जाएंगे? श्यामा बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर तुमने जो पीपल की पूजा की है वहाँ शाम के वक्त जाकर बोलना, पीपल में रहते भगवान पुरुषोत्तम जी, मैंने आपका सच्चे दिल से व्रत किया है, अब मुझे आज्ञा दो और मैं उसका उद्यापन करूं। मगर मुक्ता ने बीच में श्यामा से पूछा, अगर भगवान न आए तो? श्यामा ने जवाब दिया, ऐसा न कभी हुआ है न कभी होगा। भगवान राजी होकर तुझे उद्यापन की आज्ञा करेंगे और वही समय तुम बोलना, हे प्रभु, आप भोजन के लिए मेरे घर पधारना। मुक्ता का भोलापन प्रति श्यामा उसे मूर्ख बना रही थी। बोली मुक्ता ने गंदे पानी से भरा लोटा लेकर पीपल के वृक्ष के पास गई। पानी अर्पित करते भगवान को भोजन का न्योता दिया। तब पीपल से आवाज आई, बेटी, मैं तुम्हारे भोलेपन से प्रसन्न हूँ। मैं तेरे घर अवश्य भोजन करने के लिए आऊँगा, मगर कोई पूछे तो बताना विदेश घूमने गया हुआ मेरा भाई आया है। मुग्धा को बड़ी खुशी हुई। वह सीधी श्यामा के पास गई और सारी बात बताई, लेकिन श्यामा ने उसे मजाक माना, हंसी में बात को टाल दी। लेकिन मुग्धा की और इज्जत जाए ऐसा सोचते बोली, तुम व्रत को मनाती है वह ठीक है, मगर 51 ब्राह्मण को भोजन का न्योता देना, सारी रसोई बनाना, हाँ लड्डू एक बड़ा बनाना, और जब तुम्हारा भाई भगवान होकर आए तब एक लड्डू देकर सभी को पिरोसना,
इतना होते हुए भी मुक्ता सचमुच बोली थी। श्यामा की बात सच माना और ब्राह्मण को न्योता दिया। भोजन का समय होते ही ब्राह्मण भोजन के लिए आने लगे, लेकिन मुक्ता तो भगवान की प्रतीक्षा में खड़ी थी। वह अपने घर में आए हुए ब्राह्मणों को कहती, आप बैठो, अभी मेरा भाई आएगा और मैं आपको खाना पिरसूंगी। मुक्ता की जेठानी भी 101 ब्राह्मणों को न्योता देने आई थी। वहाँ भी रसोई तैयार थी। वहाँ भी भोजन के लिए ब्राह्मण आने शुरू हो गए थे। समय बीतता गया। मुक्ता को चिंता होने लगी। वह मनोमन भगवान पुरुषोत्तम जी को याद करने लगी। बराबर वही समय वहाँ एक तेजस्वी युवा का आगमन हुआ और वह पूछने लगा, क्या मुक्ता बहन का घर यही है? द्वार पर खड़ी मुक्ता ने सुना, मानो आनंद से उछल पड़ी, अपने भाई का हाथ पकड़ लिया। भगवान हंसने लगे। मुक्ता बोली, भैया मेरे, आज बहुत दिन बाद हमारे यहाँ पधारे हो। आप यहाँ बैठो, अभी मुझे ब्राह्मणों को खाना देना है। मुक्ता भगवान को अपने घर में ले आई। जो एक लड्डू बनाया था वह देते हुए कहा, भैया एक ही लड्डू में से सबको खिलाना है। बाद में भगवान ने एक बड़ा पात्र लिया और लड्डू पर कपड़ा रख दिया। बाद में पिरोसना शुरू किया। भगवान पूछते जाए, लड्डू रखते जाए, साथ में और भी रसोई परोसते जाए। रसोई में भगवान ने ऐसी मिठास भर दी थी कि हाजिर सब ब्राह्मण आनंद से भोजन का मजा लेने लगे, खुशी खुशी खाने लगे। आमंत्रित सब ब्राह्मणों ने भोजन समाप्त किया। तब अपने जिस पात्र में भोजन किया था वह में से एक पात्र सोने का हो गया। मुक्ता ने एक एक को सोने का पात्र दे दिया। ब्राह्मण सोने का पात्र पाते ही राजी राजी हो गए, खुशी से उछल पड़े। ब्राह्मणों ने मुक्ता को जयनाद लगाया और आशीर्वाद भी दिया। एक और रूपमती के घर में आए हुए ब्राह्मण भोजन के लिए बैठे, मगर ये क्या, लड्डू तो मिट्टी का था। वो सब आंख बबूला हो गए, खड़े हो गए और समझने लगे, रूपमती ने हमें घर बुलाकर हमारा अपमान किया है। बाद में सब फिटकार बरसाते चले गए। अपने घर में बने लड्डू मिट्टी के कैसे हो गए? रूपमती को बात समझ में न आई। कुछ देर बाद मान लिया कि यह सब भगवान का काम है। पुरुषोत्तम जी जरूर नाराज हो गए हैं और लड्डू मिट्टी के हो गए हैं। थोड़ी देर बाद अपने कानों के पास मुक्ता की बात आई, सोने का पात्र दक्षिणा में दिए। तब वह मान गई कि भगवान पुरुषोत्तम जी ने मुक्ता पर कृपा बरसाई है, मेरा काम बिगाड़ दिया है। अपने घर से सब भोजन के बाद चले गए। तब मुक्ता खाना खाने बैठी। तब भगवान ने कहा, तुम भी लड्डू का प्रसाद लो। मुक्ता ने जैसे लड्डू का छोटा सा भाग खाया और न जाने चमत्कार हुआ, उसका भोलापन दूर हो गया। वह तेज बुद्धिमान बन गई। अपने चेहरे पर रौनक छा गई। मुक्ता ने भाई के रूप में आए पुरुषोत्तम भगवान को जान लिया और चरण पकड़ते बोले, हे नाथ, आपने मुझ पर बड़ी दया बरसाई है। आप अपने असली रूप में आकर मुझे दर्शन दो, मेरा कल्याण करो। मुक्ता के वचन सुनते ही भगवान पुरुषोत्तम जी प्रकट हुए। दर्शन और आशीर्वाद देते हुए कहा, कुछ समय में तुम्हारा पति बहुत सा धन लेकर आएगा। तुम्हारे पुण्य प्रताप से घर में समृद्धि सुख से छलक पड़ेगा। जीवन के अंतिम चरण में दोनों एक साथ वैकुंठ प्राप्त करोगे। दुष्ट श्यामा के कहने पर तुमने गंदा पानी जहाँ से छोटी सी कुंडी बनाकर स्नान किया था, अब वह मुक्ता सरोवर नाम से जाना जाएगा। जो कोई भक्त वहाँ जाकर स्नान करेगा उसके सब पापों का अंत हो जाएगा। मुक्ता अपने हाथों नमस्कार की स्थिति में रखते हुए खड़ी हुई और बाद में भगवान अदृश्य हो गए। यह बात देखते ही देखते सारे नगर में फैल गई। नगरवासी मुक्ता को सती समझकर दर्शन के लिए आने लगे। रूपमती के कानों तक यह खबर गई। वह बड़ी दुखी हुई, अपने किए कर्मों पर पछताने लगी और वह सीधी गई मुक्ता के पास और माफी मांगने लगी। बाद में देरानी और जेठानी दोनों एक साथ मिलकर रहने लगे। विदेश गए हुए उनके पति भी आए, साथ में ढेर सारे रुपए लाए। अब तो गांव वालों ने भी भगवान पुरुषोत्तम मास का व्रत का संकल्प लिया था। भगवान पुरुषोत्तम